तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद कनिष्का। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से कटरा आए वाया वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या था हमारा पूरा ट्रेन की जर्नी एंड रिव्यू। अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह रेडी हो गए थे अपनी यात्रा के लिए। सुबह 5 बजे के आसपास हम अपने होटल से निकल गए थे कटरा बस स्टॉप के लिए, क्योंकि कटरा बस स्टॉप से ही आपको मिलेगा ये आई कार्ड। ये आपको बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन कहीं से भी आप ले सकते हैं जो भी आपके होटल के नियर बाय है। हमारे नियर बाय बस स्टॉप था तो हमने वहां से लिया। सुबह 5 बजे काउंटर खुल जाता है। आप अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड दिखाकर आपको ये कार्ड मिल जाता है। उसके बाद हमने वहां से लिया एक ऑटो जो कि हमें बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंचा देता है, क्योंकि बाणगंगा चेक पोस्ट से ही आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। वहां पे आपका ये कार्ड, आई कार्ड जो है ये देखा जाता है, आपका लगेज चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। तो ये देखिए सुबह सुबह बिल्कुल 5-5:30 बजे का ये व्यू था। सुबह सुबह अभी यहाँ पर हमें काफ़ी लोग देखने को मिल रहे थे जो अब की अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। तो देखिए हम पहुँच गए हैं बाणगंगा चेक पोस्ट, यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। तो यहाँ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कोई लाइन नहीं थी, एकदम खाली था, क्योंकि सुबह सुबह का एकदम टाइम था। तो मेरे हिसाब से तो आपको सुबह ही अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके बाद हमारी पूरी एंट्री हो गई, चेकिंग हो गई, और स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाते हैं यहाँ पे घोड़े खच्चर, पालकी वाले, जो भी जिसको भी नीड है इनकी वो उनको यूज़ कर सकता है। ये आपको पूरे रास्ते मिलेंगे, आप कहीं भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत महसूस होती है। तो उसके बाद हमने ये लिए थे यहाँ से डंडे, ये आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपकी यात्रा को ईजी बना देते हैं। चढ़ने उतरने दोनों में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम गए थे तो काफ़ी बारिश हो गई थी रिटर्न में, तो इन लाठियों ने ही हमारा बहुत ही हेल्प करी थी उतरने में। और ये बाथिंग घाट आता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है आपका चरण पादुका मंदिर, जहाँ पे आप दर्शन करके आगे बढ़िएगा। सुबह सुबह यहाँ पे बंद थे दरवाजे, इसलिए हमने बाहर से मंदिर के दर्शन करे और हम आगे निकल गए। उसके बाद आपके खाने पीने के पॉइंट्स पे स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोकल दुकानें भी हैं वहाँ पे, और इस तरीके से आपको ब्रांड की शॉप्स भी मिलेंगी, लाइक बीकानेर वाला, मैकडोनल्ड्स। आप जहाँ पे भी आपका मन हो आप खा सकते हो। बिना अनियन गार्लिक का ही यहाँ पे खाना मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। सब जगह आपको वेजिटेरियन मिलेगा, प्योर वेज, आप कहीं भी खा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद ये देखिए सुबह सुबह मुझे ये सबसे पहला पॉइंट दिखा जो कि मुझे सबसे सुंदर लगा। सुबह 6:30 बजे के आसपास ये नीचे कटरा का पूरा शहर दिख रहा था हमें, और सुबह का जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। ये सुबह सुबह हो गई थी हमारी 7 बजे के आसपास, पूरा रोशनी चांदना हो गया था। और उसके बाद ये श्रीन बोर्ड की तरफ से आपका खाने पीने के पूरा इंतज़ाम होता है। जगह जगह आपको इनके रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, और इनके जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम है, तो आप यहाँ पे चाय नाश्ता खाना पीना अपना कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम निकल गए अर्धकुंवारी के लिए। एक रास्ता हिमकोटी की तरफ जाएगा, हिमकोटी मार्ग। दूसरा रास्ता आपका जाएगा अर्धकुंवारी के लिए, जहाँ हमें जाना था, तो हमने ये दूसरा रास्ता लिया। और ये देखिए हम पहुंचने वाले हैं अपना अर्धकुंवारी। जैसे आप अर्धकुंवारी आएंगे तो आपके पहाड़ के अच्छे अच्छे व्यू आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा ये व्यू एंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह ली यहाँ से। उसके बाद हम आगे निकल गए। तो ये हमारा पहला स्टॉप था। यहीं पे आपको ब्रेकफास्ट के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो पहला स्टॉप हमारा यही था। यहाँ पे हमने पहले अच्छे से नाश्ता पानी किया, और यहाँ पे अर्धकुंवारी की गुफा भी है। तो ये हमें सुबह देखिए यहाँ पे सुबह सुबह माता जी की आरती का लाइव प्रसारण हो रहा था। और उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे गुफा के लिए टिकट ले ली, क्योंकि नॉर्मली उसका 3 से 4 दिन का वेटिंग पीरियड भी चलता है सीज़न के टाइम पे। तो हमें जो यहाँ से मिला वो 8 से 10 घंटे का वेटिंग टाइम मिला। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग भवन पे जाकर वापस आ जाते हैं, तो रिटर्न में हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद यहाँ 2 रास्ते हैं, एक आपका नया रास्ता, एक पुराना रास्ता। तो हमने नए रास्ते को चुना क्योंकि हमने सुना था कि काफ़ी अच्छा रास्ता है वो। उसके बाद हम नए रास्ते से निकल गए। नया रास्ता आपका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ सुथरा था। वैसे आपको वहाँ पे खाने पीने के ऑप्शन थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन रास्ता बहुत ही क्लीन है, भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे, और एकदम खड़ी चढ़ाई भी नहीं थी, मतलब चढ़ाई भी आप आराम से कर सकते हो। तो उसके बाद ये देखिए मुझे क्या देखने को मिला वहाँ पे। ये हिरण टाइप का कुछ था देख के काफ़ी इसको डर लगा, लेकिन फिर ये चला गया था। उसके बाद ये देखिए आ जाता है आपका पार्वती भवन, और यहीं पे आपको अपना लगेज, शूज़, मोबाइल फ़ोन, सभी चीज़ें आपको यहाँ जमा करनी होती हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ाया जाता है, और इसके सामने ही आपकी है ये भेंट शॉप, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, कितने का भी प्रसाद ले सकते हैं आप। उसमें प्रसाद और नारियल आपको मिलता है चढ़ाने के लिए।
और बस उसके बाद हमारा फ़ोन हमने यहीं पे रख दिया था और अच्छे से हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए भैरव बाबा के लिए। बीच में हमने यहाँ लंच किया। उसके बाद हम भैरव बाबा जी के चढ़ाई के लिए निकल गए। वैसे तो रोप वे चलता है यहाँ पे, लेकिन जब हम गए तो यहाँ पे 3-4 दिन के लिए रोप वे बंद था, इसलिए हमने यहाँ पे चढ़ाई करके पहुँचे। फिर यहाँ से हमने लिया प्रसाद, उसके बाद करे भैरव बाबा जी के दर्शन। यहाँ पे भी बहुत ही आसानी से 5 मिनट में ही हमारे दर्शन हो गए थे। तो ये देखिए, जैसे हम यहाँ पहुँचे काफ़ी बारिश भी हो रही थी यहाँ पे, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू मिलता है। सबसे अच्छा व्यू आपको यहीं से मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।